1692 का साल सालेम की छोटी सी बस्ती में अजीब सा अंधेरा और खामोशी फैल चुकी थी। हवा में किसी अनजानी शक्ति का एहसास था। सूरज अपने सामान्य रास्ते पर था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी और यह कोई मौसम की अनहोनी नहीं थी। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन यह केवल शारीरिक सुनापन नहीं था, बल्कि मन का सुनापन था। एक ऐसा भय जो हर कदम पर इंसान की आत्मा में घुसकर बैठ गया था। हर घर की खिड़की बंद थी, हर आग की चिंगारी मंद पड़ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर का अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, यह इंसान के मन का अंधेरा था। शक और डर का ऐसा अंधेरा जो लोगों के सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता को जकड़ रहा था। सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन इंसान के अंदर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। सबसे पहले कुछ लड़कियों ने अजीब और असामान्य बर्ताव करना शुरू किया। उनकी हंसी और रोने की आवाजें इतनी डरावनी थीं कि लोगों के कानों और दिलों में सन्नाटा फैल गया। लोग कहते थे कि वे शैतान से ग्रसित हैं, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। लड़कियां अपने पिता, पड़ोसी और दोस्तों को देखकर कह रही थीं कि उन्हें जादू या भूत ने परेशान किया है। यह आरोप धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगे। पुरानी दुश्मनियां, संपत्ति के विवाद, ईर्ष्या और जेलसी, ये सब चीजें जादू और शैतानी आरोपों की आग में घुलकर उस समय के समाज को जलाने लगी। एक झलक, एक नजर किसी को अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त हो गई। जो लोग डरते थे वे चुप रहकर भी दोषी बन गए। धीरे धीरे यह डर इतना विकराल हो गया कि लोग अपने घरों में रात बिताने से डरने लगे। बच्चों की हंसी अब डरावनी लगने लगी। हर कोना और गली अजीब सन्नाटे और भय का गवाह बन गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जादूगर को अपने घर में देखा, कुछ ने अजीब आवाजें सुनी और कुछ ने बिना कारण गिरकर मरने या बीमार पड़ने की बातें बताई। लेकिन यह सब केवल मानसिक दहशत और कलेक्टिव पैरानोया का परिणाम था। जब इंसान अपने ही पड़ोसी पर शक करता है, अपने ही समाज पर शक करता है, तब वह अपने हाथों से अपने अस्तित्व को तबाह कर देता है। हर गवाही अदालत में सुनाई गई, हर सवाल, हर शक ने मृत्युदंड की सजा का रास्ता साफ किया, और जो लोग न्याय के नाम पर निर्णय ले रहे थे वे भी डर और शक से ग्रसित थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। धीरे धीरे यह डर इतना गहरा हो गया कि लोग अपने परिवार को भी सुरक्षित नहीं मान रहे थे। रिश्ते टूट रहे थे, दोस्त दुश्मन बन रहे थे, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव की गलियां सुनसान हो गईं, बाजार खाली हो गए, चर्चों में लोग प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि डर अब केवल मौसम या अस्थायी घटनाओं से नहीं, बल्कि इंसानी मन की सबसे गहरी गहराई से उभर रहा था। इतिहास बताता है कि सलेम विच ट्रायल्स ने सिर्फ मौतें नहीं दी, बल्कि एक पूरे समाज के विश्वास, रिश्ते और मानवता को जला दिया। मासूम लड़कियां, बुजुर्ग पुरुष, सामान्य किसान और समृद्ध व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस डर की चपेट में इंसान की सोच, उसका निर्णय, उसका विश्वास और उसकी आत्मा, सब कुछ धीरे धीरे गलकर धुआं बन गए। सोचिए, उस समय हर आदमी सुबह उठता था और यह सोचता था कि आज मैं जीवित रह पाऊंगा या मेरे पड़ोसी के झूठे आरोप मुझे मौत के गढ़ में ले जाएंगे। बच्चे जो खेलते कूदते हुए जीवन की मासूमियत में रहते थे, अब डर के साए में पागल हो रहे थे। बूढ़े अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी रातों को डर के मारे जागते रहे। हर घर, हर आंगन, हर गली में डर ने जगह बना ली थी। लोग अपने ही पड़ोसियों को शक की निगाह से देखने लगे। किसी के चुप रहने को अपराध माना गया, किसी के हंसने को जादू का संकेत। डर ने लोगों के मन में नैतिकता को खत्म कर दिया। लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दूसरों को फंसाने लगे। छोटे झगड़े, संपत्ति के विवाद, पुराने दुश्मनी, सब कुछ जादू और शैतान के नाम पर बढ़ता गया। एक आदमी के डर ने पूरे समाज को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार टूट गए, दोस्त दुश्मन बन गए, समुदाय में भरोसा खत्म हो गया। इंसान ने अपने ही समाज को अपने डर के हाथों जला दिया। इतना ही नहीं, डर ने दिमाग को तोड़ दिया। मासूम लोग भी शिकार बन गए। अदालतों ने दोषियों की सूची बनाई और हर गवाही को सच माना गया। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा।
सैलम विच ट्रायल्स का डर केवल मौतों में नहीं बल्कि मानसिक आतंक में भी था। यह दिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर का भय है। यही भय लोगों को पागल कर देता है। यही भय एक पूरे समाज को तहस नहस कर देता है। और जब यह भय फैलता है तब न्याय, तर्क और इंसानियत सब मारे जाते हैं। यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि जब इंसान अपने डर के सामने झुकता है तो न केवल समाज बल्कि उसका खुद का मन भी उसके खिलाफ हो जाता है। इस डर ने बच्चों, बुजुर्गों और जवानों में मानसिक बीमारियों को जन्म दिया। लोग हेल्यूसिनेशंस, अजीब आवाजें, डरावने सपने और पैरानोया से ग्रसित होने लगे। कुछ ने अपने ही परिवार को जादूगर मानकर चोट पहुंचाई। घरों के अंदर भी डर का राज था। सालेम में फैले डर और शक की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। हर कदम पर किसी खतरे की संभावना दिखाई देती थी। रातों में लोग आवाजें सुनते, अजीब शैडोज देखते और सोते नहीं थे। शहर में आतंक का माहौल इतना गहरा था कि इंसान अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। और यही सबसे खतरनाक था। यह भय केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं था, यह पूरे समाज में फैल गया। छोटे गांव, स्कूल, चर्च, हर जगह डर और शक का जाल फैल चुका था। यही वजह है कि सेलेम विच ट्रायल्स अब केवल इतिहास में नहीं बल्कि इंसान के मनोविज्ञान का एक सबक बन चुका है।